हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है प्लेटलेट्स कम होना। प्लेटलेट्स कम होने के कारण क्या हैं और दो ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में हम समझेंगे जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सक्षम होती हैं। बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी ये प्लेटलेट्स को बूस्ट कर देती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेटलेट्स कम होने के कारण क्या होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे प्लेटलेट्स को मेडिसिन से बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन हमें लेनी चाहिए, कौन सी हमें दो बेस्ट मेडिसिन हैं जिनसे आप प्लेटलेट्स को बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट्स के। उसके बाद हम बात करेंगे घरेलू नुस्खे क्या है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। ऊपर लिखा है लो प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स कम होने के कारण के बारे में इसके साथ में हम समझेंगे। जब भी प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 2 लाख से नीचे आती है, यानी 1.5 लाख, 1 लाख से भी नीचे आते हैं, तब इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स का कम होना। ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 थ्रोम्बो यानी कि आपकी प्लेटलेट्स, साइटो यानी कि सेल्स, और पीनिया यानी कि कम होना। इसका मतलब अगर हम पूरा मिलाकर बोलें तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि आपके प्लेटलेट्स का लेवल कम होना। आपकी जो नॉर्मल प्लेटलेट्स रहती हैं वो 2 से 4 लाख के आसपास रहती हैं। ये नॉर्मल वैल्यू है 2 से 4 लाख। इससे अगर 4 लाख से ऊपर जाती है तब भी दिक्कत होगी, 2 लाख से नीचे आएगी तब भी दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई एक्यूट इन्फेक्शन हुआ। एक्यूट इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी आपकी प्लेटलेट्स नीचे जा सकती हैं, यानी कम हो सकती हैं। इसके अलावा डेंगू में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होती है। इसका कारण होता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है। जब वायरल इन्फेक्शन शरीर में आता है तो सारे सिस्टम्स को वो तोड़ता हुआ चला जाता है और वायरल इन्फेक्शन धीरे धीरे अपने आप सही भी हो जाता है देन बैक्टीरियल। अब बात कर लेते हैं, डेंगू 3-4 तरह का होता है, ठीक है। DHF है, ठीक है, और DSS है। अब बात करें स्कारलेट फीवर के बारे में, तो स्कारलेट फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इससे सोर थ्रोट का कनेक्शन है। जब भी कई मरीज होते हैं जिनको सोर थ्रोट होता है या स्कारलेट फीवर होता है तो इनको दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, 5 साल के आसपास के बच्चों में। स्प्लीनोमेगेली यानी कि जो आपका स्प्लीन है वो उसका साइज बढ़ जाना। मान लीजिए आपकी स्प्लीन में कोई इन्फेक्शन है या फिर आपकी आरबीसी टूट रही है, इसकी वजह से स्प्लीन में सूजन आ जाती है। स्प्लीन में सूजन आने के कई और कारण होते हैं। अगर स्प्लीन सूज रही है इसका मतलब हो सकता है आपको टाइफॉइड हो, मलेरिया हो। इसके अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से स्प्लीन में सूजन आ जाती है और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में भी आपका प्लेटलेट्स लेवल जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा स्मॉल एंड चिकन पॉक्स यानी कि जिसे हम छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, इसमें भी आपके प्लेटलेट्स कम हो सकती है। ये एक वेरियोला इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से होता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसकी वजह से भी प्लेटलेट्स आपकी कम हो सकती है। इसके अलावा टाइफॉइड यानी मोती जरा जिसे हिंदी में कहते हैं, इसके वजह से भी आपके प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो कम आ सकता है। टाइफॉइड आपको साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से होता है। इसके टेस्ट की अगर वीडियोस आपने नहीं देखा है, टाइफॉइड क्या है नहीं देखा है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारे शरीर की जो रेड वोन होती है, रेड वोन मैरो होती है, वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती है। जैसे कई इसके कारण होते हैं, जैसे रेडिएशंस का बार बार गामा रेडिएशन होते हैं, गामा एक्सरे रेडिएशंस होता है, वो बार बार एक्सपोजर हो रहा हो, रिपीट एक्सपोजर हो रहा हो, या एक्सरे से जो नॉर्मल एक्सरे होता है उसका रिपीट एक्सपोजर हो रहा हो, या फिर कोई मेडिसिन हो या कोई आपका कोई ड्रग्स हो, उसकी वजह से वोन मैरो, रेड वोन मैरो जो वो ख़राब हो रही हो। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया का मतलब होता है B12 की डेफिशिएंसी। B12 की डेफिशिएंसी कई कारणों से हो सकती है, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है आपके स्टमक में, या फिर कम हो, या फिर म्यूकस लेयर में कोई दिक्कत हो, इसकी वजह से
पर्नीशियस एनीमिया होता है, B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह से इन प्लास्टिक और पर्नीशियस में भी आपके प्लेटलेट्स कम हो सकती है। अननोन रीज़न, अननोन कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हमें पता ही नहीं होता है और आपके प्लेटलेट्स कम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिससे आप प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है इपिटोरियम पर्फ। इपिटोरियम पर्फ एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी मेडिसिन है इपिटोरियम पर्फ। इसका आप मदर टिंचर आप यूज़ कीजिए क्यू में। क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 50 ml पानी में मिला करके आप ले सकते हैं, इसे उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये प्लेटलेट्स को बूस्ट करता है। इसके साथ जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसे आपको लेना होता है। कैरिका पपाया, कैरिका एक पपाया एक मेडिसिन है, होम्योपैथी का मेडिसिन है। इसको भी आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। इसका भी 20-20 ड्रॉप्स आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोनों को मिलाकर भी ले सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि घर पर आप कैसे बढ़ाएं, तो घर पर जैसे कीवी, एक फल आता है कीवी, कीवी को लेने से भी दिन में कम से कम 1 या 2 कीवी आप ले सकते हैं, जिससे प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। और इसके साथ में कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं या फिर जूसेस वगैरह आप लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, इससे आप आसानी से प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस वीडियो में जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है वो आप सभी को उस ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं किसी तरह की नई वीडियो में। हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।